जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्टडी फंडा यूपीएससी में। और आज हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टॉपिक दिया था, जिसके ऊपर आपको लिखना था आर्ग्यूमेंट। राइट, व्हाट वाज द टॉपिक? सो द टॉपिक वाज इलेक्शन इन इंडिया शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपके लिए। अगर आप भी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो 2024 वाले एग्जाम के लिए, तो स्टडी फंड आपके लिए लेकर आया है सुपर क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स के अंदर वो सभी चीजें मिलेंगी जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेंगी, जैसे कि पेपर 1 के वीडियोस, पेपर 2 के वीडियोस, पेपर 1 और 2 की टेस्ट सीरीज, जिनको हम साथ में इवेल्युएट भी करेंगे। जो भी चीज आप लिखोगे उसका फीडबैक आपको देंगे। साथ में आपको मिलेंगे प्यारे प्यारे स्टडी फंडा के नोट्स, बहुत ही डिमांड में रहते हैं बाय द वे। उस नोट्स के थ्रू जो है आप सारा सिलेबस जो है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हो। इस कोर्स को चेकआउट करने के लिए अभी आप चेक करिए स्टडी फंड ऐप, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो और ज्यादा डिटेल्स के लिए बाय बाय। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको हर एक चीज बताई थी। वन नेशन वन इलेक्शन क्यों हम पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर में कब था ये? पिछले महीने ही था, जब हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने करंट प्रेसिडेंट को एक 18,000 ऑलमोस्ट 18,000 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की है। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है, चैलेंजेस। मैंने बताया था आपको वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, जो आप इंट्रोडक्शन में ये चीजें यूज कर सकते हो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का इंट्रोडक्शन है तो बहुत ही सिंपल और क्लीन रखेंगे, 30 वर्ड का 2 से 3 लाइन में। आफ्टर दैट हमने देखे थे कि कौन कौन से कंट्रीज है जहां पे साइमल्टेनियस इलेक्शन करंटली होता है, और क्या इंडिया भी उसमें अपना अगला कंट्री इंडिया बन सकता है क्या। एंड वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द एडवांटेजेस, साइमल्टेनियस इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के एडवांटेजेस क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, कौन से हम कुछ अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सो आएंगे हम डायरेक्टली हमारे रिपोर्ट पे। सो ये है हमारा एक रिपोर्ट, इलेक्शन इन इंडिया शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। अब मैंने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए मैंने 2 इंट्रोडक्शन दिए हैं, ठीक है। हमें 2 नहीं लिखने हैं, आपके अकॉर्डिंगली जो सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पहला इंट्रोडक्शन, ये हो गया दूसरा इंट्रोडक्शन, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, जहां पे हमने बस मतलब समझा दिया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है। सो विल रीड इट आउट। It means that voters will cast their vote for electing members of the Lok Sabha and the State Assembly on a single day at the same time or in a phased manner as the case may be. Right? एक आप सिंपल सा ये रख सकते हो। सेकेंड, आप साइमल्टेनियस इलेक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हो कि साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या होता है। रेफर्स टू स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल बाय सिंक्रोनाइजिंग द इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो इस तरीके से हमारा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन रहेगा। आएंगे हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर में। सिंपली मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर लिख दिया है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चों के मन में अभी भी डाउट होगा, तो हाँ बिल्कुल आप ये भी लिख सकते हो, यस इलेक्शन इन इंडिया शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक मैंने थोड़ा सा सब हेडिंग दे दिया, उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या सब हेडिंग देना कंपलसरी है क्या? नहीं, ठीक है। इफ आपको लगता है, इफ आपको सब हेडिंग सोचने में ज्यादा टाइम लगता है और आप बिना सब हेडिंग के अच्छे से लिख सकते हो, सो आपको वो चीज फॉलो करनी है, ठीक है। इफ आप रेडिली सब हेडिंग सोच पाते हो तो आप ये चीज फॉलो करो जो आपके लिए सुटेबल लगे। मेक श्योर कि आप वर्ड लिमिट क्रॉस ना करो और टाइम लिमिट भी आप क्रॉस ना करो। सो इलेक्शन एक्सपेंडिचर कैसे कम हो सकता है? कॉस्ट रिडक्शन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट एंड पब्लिक, ऑल्सो इकोनॉमिक कॉस्ट एसोसिएटेड विद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन से पहले कुछ रेगुलेशन, सेट ऑफ रेगुलेशन रिलीज करते हैं जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। और आपको पता होगा कि इलेक्शन के दौरान जो कंटेस्टेंट है उसे एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दी जाती है कि आप इसके बियॉन्ड इलेक्शन कंटेस्टेंट पे खर्चा नहीं करोगे, है ना। तो वो कॉस्ट बच सकती है। सेकेंड पॉइंट, रिड्यूस द मैन पावर, ये भी हमने डिस्कस किया था। इट प्रिवेंट्स द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन कंडक्टिंग मल्टीपल इलेक्शंस। मल्टीपल इलेक्शंस होंगे तो सेम टाइप ऑफ जॉब हमें हर बार करना पड़ेगा, तो वो इससे बच सकता है। तीसरा पॉइंट है इंप्रूव गवर्नेंस, ठीक है। ऑब्वियसली जब हमारा मल्टीपल इलेक्शन में टाइम वेस्ट होता है और वो चीज अगर अवॉइड हो सकती है तो वही चीज हमारा एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे टाइम इन्वेस्ट हो सकता है। सो यहाँ पे गवर्नेंस, गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगी, ये हमने इस पॉइंट से बताया। द सिस्टम विल हेल्प रूलिंग पार्टीज focus on government instead of being constantly in election mode. It reduces
ठीक है, इट रिड्यूसेस द डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड पॉलिसी गोल्स। चौथा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, बूस्ट वोटर टर्नआउट। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो व्हाट कम्स अंडर बूस्ट वोटर टर्नआउट? अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन इट इंक्रीजेस वोटर पार्टिसिपेशन। ठीक है, इससे क्या होगा? लॉ कमीशन का ये कहना है कि इससे हमारा वोटर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। तो ऐसे कुछ ना कुछ आप रिलेवेंट चीज लिख सकते हो, राइट? जैसे कि यहाँ पे रिड्यूस इलेक्शन एक्सपेंडिचर, क्या लिख सकते थे आप कंपेयर कर सकते थे 1951 में कितनी कॉस्ट लगी थी इलेक्शन करने में, जनरल इलेक्शन करवाने में, और 2019 के इलेक्शन में कितनी कॉस्ट लगी थी, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते थे। इंप्रूव, पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगेन इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेशन, ये आप पॉइंट लिख सकते हो। इट विल इंक्रीज द फोकस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑन इलेक्शन ऑन नेशन टू रिमेन कंसिस्टेंटली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंटल एफर्ट। नेक्स्ट और एक पॉइंट आप लिख सकते हो, रिड्यूस पॉलिसी पैरालिसिस। ठीक है, इससे पॉलिसी पैरालिसिस कैसे हो सकता है? क्योंकि देखो, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दौरान जो हमारी पार्लियामेंट होती है या स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसके बहुत सारे काम रुक जाते हैं, राइट? अब उस वजह से क्या होता है अगर से इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं और मुझे किसी लॉ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ बना रहा है जिसपे उसे स्टेट्स की भी कुछ ना कुछ ओपिनियन चाहिए, राइट? तो ये चीजें क्या हो सकती है? सिंक्रोनाइज मैनर में चल सकती है। अदरवाइज क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है मीनवाइल, तो क्या होगा? वो पॉलिसी वहीं पे लैप्स हो जाएगी। ओके, सो ये चीज यहां से बच सकती है। सो हमने कुछ 5-6 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए। आप इन 5-6 पॉइंट को एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकते हो। ठीक है, अब जो भी फैक्ट्स है, अब ये मत कहना कि सर आपने तो यहाँ पे फैक्ट्स नहीं दिए। फैक्ट्स मैंने लेक्चर 1 में आपको सब कुछ चीजें बता दी थी। आपका काम यह है कि आप अपने तरीके से उसे यूज कीजिए। ओके, देन हम देखते हैं क्या क्या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में आ सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए। ठीक है, वैसे तो मैंने आइडियली आपको ये बताया कि कम से कम 5 पॉइंट फेवर में आने चाहिए और 5 पॉइंट अगेंस्ट में आने चाहिए। ठीक है, स्टिल आई हैव डिस्कस्ड हियर मोर देन 5 पॉइंट्स। ठीक है, ताकि आपको जितने याद रहते हैं आप उतने अपने ऐसे आर्ग्यूमेंट में मेंशन कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या लिखा है हमने यहाँ पे अगेंस्ट में? लॉजिस्टिकल इशू है। कैसा? दैट इट रिक्वायर्स अराउंड 30 lakhs ईवीएम एंड वीवीपैट मशीन। ठीक है, इतनी हमें मशीन्स लगेगी। इतनी मशीन्स इतने कम टाइम में प्रोक्योर करना, सिर्फ प्रोक्योर करना ही नहीं, साथ ही साथ इंडिया के हर एक रिमोटेस्ट कॉर्नर में पहुंचाना। ठीक है, ये एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मैन फोर्स, इट नीड्स इमेंस डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस अराउंड दी कंट्री। ये चीज तो हमें समझ में ही आती है कि जब भी इलेक्शन कंडक्ट होता है सेंसिटिव एरिया में, तो वहां पे क्या होता है? हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो आर्म पुलिस फोर्सेस है, वो वहां पे डिप्लॉय की जाती है। ओके, देन तीसरा क्या है? लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। पार्लियामेंट एंड स्टेट इलेक्शन वेर हेल्ड साइमल्टेनियसली अंटिल 1967। 1967 तक ये साइमल्टेनियसली होता गया, बट ओवर द ईयर एस असेंबली एंड लोकसभा वेर डिसॉल्व्ड बिफोर द एंड ऑफ द टर्म द इलेक्शन फेल आउट ऑफ सिंक विथ ईच अदर। ठीक है, जैसे ही एक गवर्नमेंट कोलैप्स हुई, किसी भी रीजन से, कोई भी रीजन से कोलैप्स हो सकता है कि कॉन्फिडेंस ना हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, या ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर देता है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है? देयर आर चांसेस कि जो हमारा साइकिल है वो इंटरप्ट हो सकता है और फ्रेश इलेक्शन जो कंडक्ट होंगे वो अगेन 5 साल तक चलेंगे, क्योंकि ऐसा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट? नेक्स्ट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। हमारे पास करंटली इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर किस सेंस में? हमारे पास इसमें अब आपका फिर से मैन पावर भी आ जाएगा, ईवीएम मशीन्स आ जाएगी, ठीक है, देन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। ये सभी कलेक्टिवली हम देखते हैं कि इसका भी डेफिसिट है करंटली। हेंस वन नेशन वन इलेक्शन करंटली ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है। हेंस हम इसे आर्ग्यूमेंट में एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि द इलेक्शन कमीशन वुड नीड मोर टाइम and more money to manufacture more EVMs and VVPAT. So currently it has 13 lakh control unit, 17 lakh ballot units, which is not sufficient. Current जो हमारा strength है वो इतना है जो कि sufficient नहीं है simultaneous election कराने में. So remember this fact, jot down this fact in your notes. जो भी आपका fact book है उसमें ऐसे छोटे छोटे points add करते जाइए. Next हम देखते हैं कि यहाँ पे again one more important point दिया है related to time constraint. So it will take a year to manufacture 6-7 lakh EVMs. अब जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अपग्रेडेड नहीं है, हमें और EVMs चाहिए। ठीक है, हमारा जो बजट है, बजट का एक हमने सब्सटैंशियल पार्ट ऑलमोस्ट 1800 करोड़ के आसपास हमने EVMs मैन्युफैक्चर करने को डेडिकेट किया है इस साल के बजट में। ओके,
एंड उस ईवीएम बनने को एक सर्टन टाइम पीरियड लगेगा. सो 2024 में तो इट इज नॉट पॉसिबल, बट येस वी कैन एक्सपेक्ट इंडिया में कि जो पहला साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो 2029 में हो भी सकता है. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट बढ़ सकती है. एज पर 2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियस कंडक्ट ऑफ इलेक्शन वुड रिक्वायर लार्ज स्केल परचेस ऑफ ईवीएम्स एंड वीवीपैट. ओके, सो मैंने छोटे छोटे सब पॉइंट्स यहाँ पे किए. आप कहोगे कि यार 2-3 पॉइंट सेम ही है. हाँ, ऑलमोस्ट वो सेम है, बट ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से आपको समझाना थोड़ा इजी है, और आप चाहे तो 2 पॉइंट को क्लब भी कर सकते हो. नेक्स्ट हम देखते हैं रेगुलर रिप्लेसमेंट. द मशीन वुड ऑल्सो नीड टू बी रिप्लेस्ड फॉर एवरी 15 ईयर विच इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर. क्लियर है, पॉइंट इज वेरी क्लियर. रिड्यूस्ड यूटिलिटी. as of now, Election Commission of India delivers the cheapest election in the world with $1 1 vote. ठीक है, बहुत अच्छी बात है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कि इंडिया में वोटिंग कास्ट करना इट इज, पहली चीज तो बहुत फ्लेक्सिबल भी है. ठीक है, जो भी वोटर्स होते हैं इन्हें बहुत ही इनके पास बहुत सारे राइट्स भी होते हैं. ठीक है, और इतने कम पैसों में हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट कंडक्ट कराता है. सो ऑलमोस्ट एक वोट पे ईसीआई को कितना कॉस्ट आता है? $1 आता है. सो इफ देयर आर साइमल्टेनियस पोल, ईवीएम वुड बी यूज्ड फॉर 3 इलेक्शन एज देयर लाइफ स्पैन इज अबाउट 15 ईयर. तो क्या हो सकता है? कॉस्ट बढ़ जाएगी. एक वोट करने में $1, तो 2 वोट करने में ऑब्वियसली $2. क्या पता कि कल को चल के म्युनिसिपैलिटी के भी इलेक्शन साइमल्टेनियस होने लग जाए तो और कॉस्ट बढ़ सकती है. मूवमेंट ऑफ फोर्सेस. द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द पोल प्रोसेस may pose another challenge as state ask for central forces. Then complexity. ठीक है, complexity किस सेंस में? It would benefit the nationally dominated party at the cost of regional players. मैंने आपको समझाया था कि अगर इंडिया है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के वोट हो रहे हैं और किसी स्टेट गवर्नमेंट के वोट हो रहे हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उनका कितना ऑरा है, उनका कितना इन्फ्लुएंस है. तो उस इन्फ्लुएंस में क्या कर सकते हैं हम, हमारी जो रीजनल पार्टी है हम उसको ओवरलुक कर सकते हैं. राइट, तो ये एक उसका मेजर एक इसका क्या कहेंगे हम, ड्रॉबैक कह लो, या इसका एक इल इफेक्ट कहेंगे हम. आफ्टर दैट अनस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट. कॉम्प्लिकेशंस वुड अराइज इफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट वेयर टू कोलैप्स बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म. ठीक है, हेंस हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे मोटे अमेंडमेंट की भी जरूरत पड़ेगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. राइट, देन इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कुड फॉल विच वुड रिजल्ट इन इनएफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. अभी तक तो हमने बात की कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स हो सकता है, बट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोलैप्स हो सकती है. तो उस केस में भी क्या होगा, हमारा जो साइकिल है वन नेशन वन इलेक्शन का वो फिर से डिसरप्ट हो सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो कि आप क्लब कीजिए. कुछ पॉइंट को आप क्लब कर सकते हो, समझ सकते हो, बहुत ही इजी कंसेप्ट है. देन आपको इसके अंदर कुछ फैक्ट्स ऐड करने हैं. कि मैंने फैक्ट्स कौन कौन से फैक्ट्स बताए? पहला मैंने कॉस्ट बताया कि कैसे पहले 10 करोड़ था, आज वो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ हो गया है जनरल इलेक्शन की कॉस्टिंग. देन एक वोट करने पे कितना कॉस्ट आता है, ईवीएम की लाइफ साइकिल क्या होती है. यार यही छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं. ठीक है, आप सिंपली एक रिपोर्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि अभी अभी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ने रिपोर्ट दी है. ठीक है, रिकमेंडेशंस दी है इतनी बल्कियर पेजेस की. ये एक फैक्ट आप यूज कर सकते हो. आप एग्जांपल दे सकते हो कि अगर से किसी स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट होता है तो कैसे हमारा साइकिल डिसरप्ट हो सकता है. राइट, सो लास्टली हाउ वी विल कंक्लूड दिस. कैसे कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए कंक्लूजन लिखा है, लेकिन एज सच जब हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं आपको अलग से कंक्लूजन करके लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे आपके 5 पॉइंट फेवर के 5 पॉइंट अगेंस्ट के खत्म होते, 3-4 लाइन का एक कंक्लूजन दे दो. क्या लिखा है यहाँ पे, गवर्नमेंट शुड नॉट इंप्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन इन हरी. इट शुड कंडक्ट एडिशनल स्टडी, इवैल्यूएट द डेटा एंड सोलिसिट फीडबैक फ्रॉम वोटर्स, अपोजिशन पार्टी लीडर्स एंड लोकल पार्टीज ऑन हाउ टू इंप्लीमेंट द कंसेप्ट. हेंस let India decide whether it needs one nation one election to be implemented or not. तो हमने जो कंक्लूजन दिया है, अगेन मैं हमेशा कहता हूं कि कंक्लूजन आपका बैलेंस रहना चाहिए. ओके, कोई साइड नहीं लेनी है. हमें ये नहीं कहना है कि यार वन नेशन हो ही जाना चाहिए, वन नेशन नहीं होना चाहिए. अगेन यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम मानते हुए, और कॉन्स्टिट्यूशन जिसके द्वारा है, जिसके लिए है, किसके लिए है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे लिए है.
ठीक है, सबसे ज्यादा ओपिनियन मैटर करती है उसकी सिटीजन की, क्या उसके सिटीजन उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है या नहीं है। तो इस तरीके से हम हमारा कंक्लूजन देंगे। ओके, सो ये था हमारा एक डिस्कशन रिलेटेड टू द टॉपिक जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था कि क्या इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो हियर वी एंड आवर टॉपिक एंड लास्टली अगेन पीडीएफ इसका अपलोड होगा ऐप पे। एंड वन मोर थिंग, ऑल योर कमेंट्स आर वेलकम। जो भी आपके क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। अगले क्लास में मैं आपके सारे क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करूंगा। टिल देन स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, जय हिंद।